जीवन में चिंताएं खत्म नहीं होती। और एक मिंटू ऐसा जिसके पास कुछ ना हो तो भी मस्ती तो भरी रहती। सेठ नथुलाल बड़ा परेशान, हाल है बेहाल, क्या करे नथुलाल, क्या करे अपने दोनों लालों का। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया, गांव के बाहर एक बहुत बड़े संत रहते हैं, बड़ा अच्छा समाधान करते हैं, और आज तक उन्होंने जो भी बताया सबने सबका बेड़ा पार किया। कोई भी वहां गया खाली हाथ नहीं लौट के आया। तो भाई तुम भी जाओ, देख लो नथुलाल, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। चलिए हम चलते हैं, नमस्कार। सेठ को बात जची। सेठ बड़ी उम्मीदों के साथ गांव से बाहर पहुंचा। ढूंढते 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 आखिर वो संत मिल ही गए। प्रभु श्री राम की माया, आपको नमस्कार करता है सेठ नथुलाल। अरे संत जी, क्या बताऊं, मेरी समस्या जैसी तो पृथ्वी पर किसी की समस्या नहीं है। मैं ठीक, मेरे दोनों लाल भी बड़े कमाल। चिंटू और मिंटू की सारी कहानी, सारी समस्या नथुलाल बताने लगा। संत जी ने बड़े ध्यान से सुना। संत ने सुना 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 और कहा, सोचने दो। कुछ क्षण सोचा विचारा और संत ने मुस्कुराया, कहा, अरे सेठ नथुलाल, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास है, जरा पास आओ, तुम्हारे कान में ही बता देता हूं। संत जी ने एक एक करके पूरी समस्या का समाधान बताया। सेठ ने गौर से सुना। सेठ को भी बात बड़ी समझ में आई। सेठ नथुलाल ने कहा, वाह, बड़े पहुंचे संत लगते हैं। मन ही मन मुस्कुराए नथुलाल जी और पुनः गांव की ओर चले आए। क्या नुस्खा बताया है सेठ जी को, नथुलाल जी को, संत जी ने? अरे भाई, दीपावली आ रही है। संत जी ने कहा था, इस दीपावली चिंटू और मिंटू को कुछ उपहार दे दो। सेठ नथुलाल ने संत के कहे मुताबिक अपने चिंतित पुत्र चिंटू के कमरे में बड़ी बेशकीमती चीजें रख दी। उपहार, मिठाइयां, पटाखे, और दीपावली पर हर पिता, अरे हर राजा जो अपने राजकुमार के लिए करता है, वो सभी तैयारियां व्यवस्था जुटाने में लग गए सेठ नथुलाल। पहले कमरे की तैयारियां बड़ी फिक्र करके करी। दीपावली में इस बार तो चिंटू के भीतर स्वयं श्री राम उतर जाएं, इतनी तैयारियां कर दी। फिर उन्होंने कहा कि अब मिंटू के कमरे की भी तैयारियां कर देता हूं। बाजार से सब खरीदी करी, किस चीज की, अरे बदबू आ रही, अरे बाबा रे, क्या है? अरे सेठ नथुलाल ने घोड़े की लीद इकट्ठी कर ली। इतनी लीद उस कमरे में भर दी। उसने सोचा, मिंटू को पता चलेगा कि जीवन में खुशियां ही नहीं, थोड़े बहुत दुख भी होते हैं, दो पहलुओं से सजा जीवन। इस मिंटू को भी पहली बार पता चलेगा कि दुर्गंध क्या होती है, जीवन में तनाव क्या होता है। सारी लीद जैसे तैसे इकट्ठी करवाई, घास फूस चारे को भी इकट्ठा किया। मुश्किल नथुलाल जी बाहर निकलकर सांस लिए। तभी विश्राम पालू, बच्चे पालना, अरे बाबा, बच्चे पालना तो बड़ा कठिन है। दुनिया कैसे पालती है तो लालों को पता नहीं, पर खैर प्रभु श्री राम की माया है, उन्हीं की दीपावली है, उन्हीं की कृपा है। चलो अब क्या करा जाए। संत ने क्या कहा था कि मुझे, अरे हाँ, दोनों बच्चों के आंख पे पट्टी बांधना है, एक एक करके उन्हें कमरे में छोड़ना है, दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगाना है,
2 घंटे उन्हें उसी कमरे में रहने देना है। कमरे में घुसते ही बच्चों को बताना है, पट्टी खोलना है। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। चलो 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 दोनों बच्चों को लाता हूँ। अरे अरे चिंटू, बेटा मिंटू, चिंटू मिंटू कहाँ हो बेटा? आओ आओ इधर इधर इधर। उनके पास ही जाना पड़ेगा लगता है मुझे, मुझे जाना पड़ेगा, कहाँ है पता नहीं। सेठ नथुलाल दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध कर ले आए। मिंटू बड़ा खुश, अरे आंखें नहीं तो क्या, परमात्मा की आंख है, पहुंचा तो देगी कहाँ, स्वर्ग में। मिंटू को पकड़ के लाए पिताजी, चिंटू को पकड़ के लाए पिताजी, धीरे से उसे कमरे में छोड़ दिया। कान में फुसफुसाया, देख बेटा चिंटू, मैं इस कमरे का दरवाजा जैसे ही बंद करूं और 2 बार फट फट करूं तो अपनी आंखों की पट्टी खोल लेना। 2 घंटे बाद तुझसे मिलता हूँ, है ना बेटा, है ना बेटा, खुश रहो खुश रहो। फिर आए गेट, अरे गेट तो लगा दूं, गेट ताला ताला पूरा, और 2 बार कर दूं। रुको रुको, पहले दूसरे को भी अंदर कर दूं, एक साथ करूंगा। हाँ हाँ हाँ, दूसरे ले ले बेटा मिंटू, मिंटू अरे तू बेटा मुस्कुराना बंद कर, चल चल बेटा, एक बेटा मिंटू, हाँ बैठ कमरे में बैठ, हाँ बेटा बैठ, अरे बैठ बेटा बैठ। अब सुन, बाहर जाऊंगा, कमरे का दरवाजे का ताला लगाऊंगा, 2 बार खटखटाऊंगा, आपकी पट्टी खोल लेना, समझ गया? क्या करेगा? अरे ऐसे ही मत बैठा रहना, आपकी पट्टी खोल लेना, बोल रहा हूँ खोल लेना बेटा, मुस्कुरा मत, अब आपकी पट्टी खोल लेना, ठीक है? हाँ। सेठ जी बाहर आए, लगाया ताला, और लो अब दोनों गेट पे खटखटा देता हूँ। पहले चिंटू के गेट पे खटखटा देता हूँ, खट खट हो गई घर। अब अब मिंटू के गेट पे खटखटा देता हूँ। हाँ ये आया दरवाजे के बाद, खट। अब मैं जाता हूँ, 2 घंटे मैं थोड़ा आराम पा लेता हूँ। संत के जैसा जैसा कहे मुताबिक सेठ नथुलाल ने बड़ी आशा के साथ दोनों बच्चों को अपने अपने कमरों में छोड़ दिया। इतनी सुंदर परिस्थितियां निर्मित करी, इस दीपावली पर और बेहतर क्या हो सकता था? समय गुजरते देर नहीं लगी, थोड़ी सी झपकी नथुलाल की भी लगी। समय पर घड़ी में आराम बजा। सेठ नथुलाल ने कहा, वाह हे प्रभु राम, अब कर दिया है तुमने सभी सभी सही सही काम। चलो चलता हूँ, तुम्हारी वो माया क्या गजब के संत से मिलाया। पहले पहुंच जाता हूँ अपने चिंतित बेटे चिंटू के कमरे में। हाँ प्रेम से दरवाजा खोलता हूँ। आज पहली बार अपने बेटे को मुस्कुराता हुआ देखूंगा। हे भगवान, वाह वाह, लो लो 1 मिनट, हाँ 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 दरवाजा खोल। अरे आवाज क्या आ रही है? दरवाजा, बेटा चिंटू, अरे 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 बेटा चिंटू, क्या क्या हुआ तुझे? चिंटू बेटा चिंटू, ये क्या हुआ बेटा चिंटू? चिंटू बेटा सर पटक कर रह गया, बाप का गला पकड़ लिया कि बाप है कि जल्लाद? हाँ मुझे 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 बीमारियों से मारा जाता है, मिठाइयाँ मीठा खा के डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, यही चाहते हो कितनी कम उम्र में मैं मर जाऊं? मेरा पैंक्रियास सड़ जाए, कैसे बाप हो रहे पटाखे? अरे दूर रखो, अब जले तब जले, अब आग लगी, ये क्या कहे पटाखे? कैसे जल्लाद बाप है? हाँ मुझे इस कमरे में जला भी रहता है, रहते रहते से नथुलाल मारना ही था तो कुएं में धक्का दे देता। ये कमरे में बंद करके ये चिंगारी बालों के बीच में। सेठ नथुलाल को घबरा गया कि जब इस बेटे का ये हाल है तो बेचारा मेरा मिंटू, वो तो मर गया होगा। अरे जाऊं उसे देखूं, किसी सदमे में वो पागल ना हो गया हो। सेठ ने गेट खोला, मिंटू की कैसी हरकत कर रहा था, बाप देखकर दिल पकड़ लिया कि इसे भी सदमा लग गया है, इसके तो पैर ही नजर आ रहे हैं, कहाँ है इसकी शक्ल? उसे खींचा, अरे मिंटू मुझे माफ कर दे, मिंटू माफ कर दे मुझे, तेरे पैर पड़ता हूँ माँ, तेरे पैर पड़ता हूँ बेटा। और मिंटू मुस्कुराए चला जा रहा है। अरे बेटा क्या हो गया, तेरा दिमाग तो ठीक है? मिंटू कहा, अरे बाबूजी जहाँ इतनी ईद ही ईद है तो घोड़ा भी तो होगा ही। मिलकर ढूंढे घोड़े को। आजा पिताजी आजा,
ये कहानी घोड़े की नींद और पठारों की जबानी संत जी ने जब ये कहानी बताई और कहा, समझे तुम लोग, ये कहानी तुम्हारे घर की भी कहानी है, बिल्कुल ऐसी ही। हाँ, तुम भी तो यही सोच रहे हो कि सब परिस्थिति बदल जाए। हाँ, सब परिस्थिति बदल जाए, एक बेटे के साथ दूसरे बेटे के साथ तो दोनों बेटों की सोच बदल जाए। हाँ, यही तो तुम भी सोच रहे हो। परिस्थिति बदली और खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। जैसा सेठ ने सोचा था कि अपने बच्चों की परिस्थिति बदल दूंगा तो शायद भीतर की स्वस्थिति बदल जाएगी। मगर सेठ कितना अनजान था कि उसे यह नियम नहीं पता था कि जब तक भीतर की स्वस्थिति नहीं बदलती, बाहर की कितनी भी परिस्थिति बदल दो, आदमी नहीं बदल सकता। न वो खुश रह सकता है, न वो आंखें खोलकर जीवन का स्वागत कर सकता है। पर तुम भी तो यही चाह रहे हो ना कि मैं कोई जादू का नुस्खा दे दूं। हाँ, तुम्हारे घर की, चलो ठीक है, मेरे तो बहुत परिचित है, पैसा लगवा दूंगा, तुम्हें कर्ज से बचवा दूंगा और सब समस्याओं का निराकरण करके तुम्हारे लिए गाड़ी, घर, बंगला सब बनवा दूंगा। हाँ, पर देखो, सेठ नथुलाल जैसे बाबूजी, फिर तुम्हारे हाल भी वही हो जाएंगे। ये दोनों बच्चे झगड़ा खत्म नहीं करने वाले। इन्हें स्वर्ग से उतरकर 2 बीवियां दिला दूंगा। अरे, इन बीवियों के भीतर ही गहने और जो जो चाहे सभी पूरी करवा दूंगा। मेकअप से लेकर ताश पत्तों से लेकर सब चीजें करवाने के बाद भी क्या सोचते हो कि तुमों की सोच बदल जाएगी? ये तो फिर भी अपने पति के कान में वही डाली जो आज तक डालती आई है। ये जीवन का गहरा नियम है, स्वस्थिति बदल कर ही कोई अपने जीवन को बदल सकता है। अरे, इस पृथ्वी पर कौन है जिसके पास समस्या नहीं है? हाँ, बिना समस्या, बिना परिस्थिति के तो जीवन ही मुमकिन नहीं है। पर खुशी केवल उसके भीतर है जो समस्या को साधन बना सकता है। समझे बड़ी बहू? नहीं समझे, यही जीवन की रीत है। समझी गुरुजी, आपको धन्यवाद गुरुजी। माँ काली के आशीर्वाद से आज का सूत्र समझ में आया। क्या? परिस्थिति नहीं, स्वस्थिति बदलनी है। क्या करना है? फिर से बोलो। परिस्थिति नहीं, स्वस्थिति